कोई कम पेंशन से परेशान तो कोई ज्यादा पेंशन से परेशान। किसी किसी रक्षा पेंशनर्स की पेंशन स्लिप में यह देखने को मिल रहा है कि उनकी पेंशन 10 से 15 हजार रुपए अधिक आ रही है। वो क्यों आ रही है? कारण अनेक हैं। ऐसे ही एक रक्षा पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, जिनकी पेंशन कम आ रही थी। जब मैंने उनकी पेंशन की शिकायत के संबंध में पेंशन कार्यालय को पत्र भिजवाया तो उनकी जो वास्तविक पेंशन कम आ रही थी वो पेंशन सही ना करके उनकी अचानक से एडिशनल पेंशन को शुरू कर दिया जाता है। यानी कि उनकी उम्र 60 वर्ष है और उन्हें पेंशन स्लिप में या पीपीओ में उनकी उम्र बढ़ा दी जाती है, 60 साल से 80 साल का बना दिया जाता है। ऐसी लापरवाही स्पर्श पोर्टल में देखने को मिल रही है। क्यों हो रही है? कारण मैं भी नहीं जानता हूं, परंतु यदि आप सजग नहीं रहे तो निश्चित तौर पर मान लीजिएगा एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी पेंशन से रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी और इतनी अधिक रिकवरी होगी कि आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए समय समय पर अपनी पेंशन स्लिप को चेक करते रहिएगा, अपने पीपीओ को चेक करते रहिएगा। ऐसा ही मामला स्क्रीन के माध्यम से आप देखेंगे। ये हिमाचल के पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं। इनकी पेंशन के लिए जब मैंने स्पर्श पोर्टल को चिट्ठी लिखी, पीसीडीए को चिट्ठी लिखी, रिकॉर्ड ऑफिस को चिट्ठी लिखी, तो इनकी पेंशन में संशोधन ना करके इनकी एडिशनल पेंशन को अचानक से शुरू कर दिया गया। मैं भी हैरान रह गया कि मैंने इनकी एज में परिवर्तन को लेकर के कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है, एज को लेकर के मैंने कोई भी इनको चिट्ठी नहीं लिखी है, परंतु अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है कि 60 साल से उनकी उम्र बढ़ा करके 80 साल कर दी जाए। बहुत से ऐसे रक्षा पेंशनर्स हैं। एक और रक्षा पेंशनर हमारे ही जिले के हैं, इनको पिछले 15 वर्षों से एडिशनल पेंशन मिल रही है, जबकि उनकी उम्र 55 वर्ष थी उस समय, तब से चालू हो गई थी। ना जाने कितनी बार उन्होंने बैंक को अवगत कराया कि श्रीमान जो मेरी एडिशनल पेंशन आ रही है मुझे गलत तरीके से दी जा रही है, जबकि वास्तविकता में मैं इसका हकदार नहीं हूं। परंतु बैंक वालों ने यह कह के टाल दिया, अरे भाई अधिक आ रही है तो लेते जाओ, इसमें क्या परेशानी है, बाकी मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं। ऐसा बैंक वालों ने कहकर उनको टालते रहे। 15 साल पहले जो 80 वर्ष की एडिशनल पेंशन शुरू हुई थी वो धीरे धीरे बढ़कर के 85 और 90 वाली भी शुरू हो गई, यानी कि 40% तक एडिशनल पेंशन पहुंच गई। अब पिछले कुछ महीने पहले ही अचानक से उनकी एडिशनल पेंशन जो दी जा रही थी उसको बंद कर दिया गया स्पर्श पोर्टल के द्वारा और पेंशन से रिकवरी भी शुरू कर दी गई। भयानक तरीके से रिकवरी शुरू की गई है, क्योंकि पिछले 15 सालों का पैसा उनको जो एडिशनल पेंशन का दिया जा रहा था, आप यकीन मानिएगा कि किस प्रकार से उनकी पेंशन से रिकवरी हो रही होगी। लेकिन वो रक्षा पेंशनर्स इस रिकवरी से दुखी नहीं हुए, बल्कि खुश हुए कि जिस रिकवरी को रुकवाने के लिए मैंने सैकड़ों चक्कर बैंक और पीसीडीए के काटे और बार बार आग्रह करने पर जिसका संशोधन नहीं हो सका, अब वो अचानक से संशोधन हो गया है और उनकी जो एडिशनल पेंशन है वो बंद हो गई है। अब ये मान लीजिए आज के समय भी उनकी उम्र मात्र 70 वर्ष ही है। 15 वर्ष पहले जिनकी एडिशनल पेंशन शुरू की गई थी, आज उनकी उम्र 70 वर्ष हो पाई है। ऐसी लापरवाही स्पर्श पोर्टल के द्वारा अनेकों रक्षा पेंशनर्स के मामले में देखने को मिल रही है। कोई कम पेंशन से परेशान है तो कोई ज्यादा पेंशन से परेशान है, और ये सारी परेशानियां स्पर्श के द्वारा हो रही हैं, पेंशन कार्यालयों के द्वारा हो रही हैं। ठीक से काम न करने के कारण इस प्रकार की विसंगतियां उनके पेंशन में देखने को मिलती हैं। समय समय पर अपने स्पर्श को लॉगिन करके पीपीओ और पेंशन स्लिप को डाउनलोड करके अपने दस्तावेज को चेक करते रहिएगा। कब पता नहीं आपको अचानक से 80 साल का बनाकर एडिशनल पेंशन का हकदार बना दिया जाए। परंतु एडिशनल पेंशन का यदि हकदार बनाया जाता है तो इसकी रिकवरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह पेंशनर की लापरवाही नहीं है बल्कि स्पर्श की लापरवाही है, पीसीडीए की लापरवाही है। इसलिए रिकवरी नहीं होनी चाहिए। और मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जिन रक्षा पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन स्वतः ही चालू हो जाता है उनसे रिकवरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गलती पेंशनर्स की नहीं है, गलती पीसीडीए और स्पर्श की है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। क्या यह करना उचित है? ऐसा लगता है जैसे पेंशनर्स के साथ मजाक किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं भी इसकी निंदा करता हूं, परंतु क्या करें, सिस्टम ऐसा है। चिट्ठी लिख लिख करके परेशान हो जाता हूं।
एक छोटी सी समस्या के लिए साल में कई बार चिट्ठी लिखता हूं, जब जाकर के उस समस्या का समाधान हो पाता है। दोस्तों, ऐसे ही जानकारी के साथ मैं अक्सर आप लोगों के बीच आता रहता हूं और हमारे चैनल के माध्यम से दी जाने वाली जानकारी यदि आप लोगों को अच्छी लगती हो तो इसे अन्य पूर्व सैनिक भाइयों तक भी शेयर करते रहा कीजिएगा। कमेंट्स, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए, आपकी पेंशन संबंधी समस्याओं के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूं और मेरे द्वारा जो आपको सेवा दी जाती है, यदि आप लोग उससे संतुष्ट हैं तो इसे अन्य सैनिक भाइयों की समस्या सुलझाने में आप मदद कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।